हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपका किचन भी डीप क्लीनिंग करने के एक हफ्ते बाद में ही पहले जैसा हो जाता है, बिल्कुल भी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज मैं इसमें आपके साथ में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपका जो किचन है वो एनी टाइम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और बार बार आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो किचन की ट्रॉलीज़ रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और हम ऐसा सोचते रहते हैं कि हाँ, हम इसको क्लीन करेंगे। जब हम अपने किचन को पूरा डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तब इसको क्लीन करेंगे। और फिर ऐसा सोचते सोचते काफ़ी टाइम निकल जाता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है। और जब हमारे पास प्रॉपर टाइम रहता है ना, तभी हम डीप क्लीनिंग कर पाते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि जब भी आप किचन में काम कर रहे हो और आपको ऐसा लगे ना कि 10 मिनट का टाइम है आपके पास में, कि आपका खाना आज थोड़ा सा जल्दी बन गया है, आपके पास में 10 मिनट का टाइम है, तो भी आप एक ट्रॉली भी अगर ये साफ़ कर रहे हो ना, तो भी आपका जो किचन है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। क्योंकि आप रोज़ की एक ट्रॉली साफ़ करोगे या फिर रोज़ का जो किचन में कोई भी एक पोर्शन क्लीन करोगे ना, तो बार बार उसको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऊपर वाली ट्रॉली में जो भी बर्तन थे मैंने निकाल लिए और उनको वॉश करने के लिए मैंने रख दिया है। और एक पतीले के अंदर मैंने पानी गर्म रखा है। ये ब्लेंडर को मैं क्लीन कर रही हूँ। इसको मैं वीकली क्लीन करती रहती हूँ, ताकि ये अंदर से जो गंदगी है वो जम जाती है। क्योंकि बाहर से तो हम इसको साफ़ कर देते हैं पानी से या फिर नैपकिन से, लेकिन अंदर से ये क्लीन नहीं हो पाता अच्छे से, तो वो अंदर जम जाता है और थोड़े दिन बाद में ये काम करना बंद हो जाता है। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हो ना किचन में, उनको वीकली क्लीन ज़रूर से करें। और मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था और पतीला आधे से ज़्यादा भरा हुआ था, तो मैंने उसमें से थोड़ा पानी निकाल दिया। क्योंकि ये गर्म पानी के छींटे लगते हैं फिर हाथ पे, तो जल जाते हैं हाथ। तो मैंने थोड़ा पानी निकाल दिया और ब्लेंडर को मैं इसी में चला रही हूँ। ये गर्म पानी से पूरा अंदर से क्लीन हो जाएगा। और बार बार इसको ना ऐसे क्लीन करोगे ना आप, मतलब वीकली भी क्लीन करोगे ना, तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है ना वो काफ़ी टाइम तक चलते रहेंगे। आपको बार बार नहीं परचेज़ करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं ना इसको अच्छे से माइक्रोफाइबर टॉवल से क्लीन कर रही हूँ। इसकी जो ब्लेड्स रहती है ना वो बहुत शार्प रहती है, तो आपको बहुत ही पेशेंस रख के बहुत केयरफुली से इसको क्लीन करना है, वरना आपके हाथ पे चोट लग सकती है। मैंने यहाँ पे माइक्रोफाइबर टॉवल का यूज़ किया है, जिससे ये जल्दी से सूख जाएगा अंदर से। और ये जो ऊपर का इसका प्लास्टिक का हिस्सा है, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। इस पर आपको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाना है, वरना ये ख़राब हो सकता है। और इसकी जो वायर रहती है ना, उसको भी अच्छे से क्लीन कर दें, क्योंकि हम कुछ भी ब्लेंड करते हैं ना, तो थोड़े वो छींटे इस पे लग ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं इसको ना फोल्ड करके रख रही थी, तो फिर मैंने देखा कि ये फोल्ड करने की वजह से ये वायर थोड़ा सा खींच रहा था। अगर ये ऐसे ही थोड़े दिन पड़ा रहा तो मेरे को लगता है इसका जो वायर है ना यहाँ पीछे से निकल जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लूज़ करके पीछे से और फिर फोल्ड किया, ताकि ये खींचे नहीं और ये टूटे भी नहीं जल्दी से। तो अपने जो भी किचन अप्लाइंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखें, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अभी मैं जो सेकंड नंबर ट्रॉली है उसको भी क्लीन कर रही हूँ। ये तीनों ट्रॉली मैं आज ही क्लीन करूँगी। मेरे पास में थोड़ा टाइम पड़ा था, तो मैं इनको क्लीन कर दूँगी। जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, मैं थोड़ा बहुत कुछ ऐसा किचन में ऊपर का क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। अगर मैंने किचन में सब्जी वगैरह चढ़ाई है, तो मैं ऐसे ही फ्री नहीं बैठती, उसके बाद में कुछ ना कुछ किचन में क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि है ना बार बार मेरे को क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो आगे बर्तन रखे रहते हैं ना पीछे की तरफ, वो तो जल्दी से यूज़ नहीं आते, तो उन पे डस्ट लग जाती है। तो आप ज़रूर से ये ट्राई करें कि उनको निकाल के टाइमली क्लीन कर दें, क्योंकि जब आप उनको क्लीन नहीं करोगे तो फिर जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको उस टाइम उनको क्लीन करना पड़ेगा, वरना उस पर डस्ट लगी रहेगी। और नीचे की जो ट्रॉली है ना, उसमें मैं सारी ये डिशेज़ रखती हूँ। तो जो यूज़ में आती है ना वो तो क्लीन रहती है, क्योंकि उनको हम डेली क्लीन करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी पड़ी थी जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं आ रही थी, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो ही यूज़ में आती है। और इनको मैं सबको ना एक बार का क्लीन करके रख दूँगी।
ऊपर की जो 2 ट्रॉली रहती है ना, उनको तो क्लीन करना इजी रहता है, ऊपर और नीचे से वो पूरी क्लीन हो जाती है, मतलब गीले कपड़े से अपन उसको क्लीन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे नीचे की ट्रॉली रहती है ना, उसको नीचे से क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बाहर एक चॉपिंग बोर्ड पड़ा था छोटा वाला, मैं वही यूज़ कर रही थी, और ये वुडन का है। और अभी मॉनसून चल रहे थे तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसको देख के मेरे को थोड़ा दुख हो रहा था, बिकॉज़ इस पे बहुत सारा ऐसा कुछ लग गया था, तो मैं उसको अच्छे से क्लीन कर रही थी। और अभी मैं ना इसको रेगुलर यूज़ करने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अपन यूज़ नहीं करते ना, तो भी वो पड़े पड़े ख़राब हो जाती है, तो उनकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसको क्लीन करके बाहर की तरफ ही रख लूँगी, मतलब आगे सबसे, ताकि मेरे को ये सबसे पहले दिखाई दे और मैं इसको यूज़ कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें पीछे की तरफ ट्रॉली में रखी रहती है ना, वो दिखती नहीं है, तो अपन यूज़ नहीं कर सकते उसको इतना, तो फिर वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और नॉर्मल ये अगर स्टील के प्लेट्स वगैरह हैं तो चलेगा, क्योंकि ये तो क्लीन हो जाते हैं, हम क्लीन करते हैं। लेकिन ये वुडन के जो रहते हैं ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको क्लीन करना। तो ट्राई करें कि इनको यूज़ करते रहे और क्लीन करते रहे। ये जो प्लास्टिक के बाउल्स है, ये भी सबसे नीचे वाले ड्रॉर में पड़े थे, तो ये भी काफ़ी टाइम से मैं यूज़ नहीं कर रही थी, और फिर इनमें भी बहुत सारी डस्ट हो गई थी। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, तो सारे बर्तन, चाहे वो मैंने सुबह में ही वॉश किए हुए हो, लेकिन मैं उनको पूरा सबको एक साथ में क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि 1-2 बर्तन होते हैं जो ऐसे मिक्स मैच हो जाते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलता कौन सा गंदा है कौन सा अच्छा है। तो मैं पूरा सब कुछ, जैसे एक ड्रॉर मैंने खाली किया और उसको मैंने क्लीन कर दिया पहले, ताकि एक साथ में सब तीनों खाली करूँगी ना, तो सारे जो बर्तन हैं ना, वो मेरे को बर्डन लगने लगेंगे और मेरे से क्लीन नहीं होंगे। तो मैं एक एक ड्रॉर खाली करके मैंने उनके बर्तन क्लीन किए। अगर मैं थक जाती हूँ ना, तो मैं उसको वहीं पे छोड़ देती हूँ। अगर मैंने 2 ड्रॉर क्लीन करे हैं और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तीसरा ड्रॉर जो है वो क्लीन करूँ, तो मैं सिर्फ 2 ड्रॉर क्लीन करके वो छोड़ देती हूँ, वो अगले दिन कर लेती हूँ। क्योंकि जो डेली रूटीन्स के काम रहते हैं ना, उनको करने के बाद में ये काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे किचन में ऐसा भी रहता है कि खाने में थोड़ा कुछ कम या फिर कुछ इजी सा बनाना रहता है ना, तो हमें फिर थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो हम ये क्लीनिंग कर सकते हैं इजीली। उधर पीछे मेरी बेटी भी थी घर पे, तो वो भी है ना देख रही थी कि जैसे जैसे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, वो वहाँ बेड के पास में खड़ी होके ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी कि बर्तन वॉश करने की। जैसा मैं करती हूँ ना काम, वो भी उसको कॉपी करती है पूरा, और वो ऐसे ही बर्तन वॉश कर रही थी। अपने जो टॉयज़ हैं उनको वॉश कर रही थी, ऐसे ही कि मैं भी बर्तन वॉश कर रही हूँ। और इधर मैंने सारे जो भी बर्तन थे वो वॉश कर दिए थे। एक बार के जो ऊपर के 2 ड्रॉर थे वो तो पहले ही कर दिए थे, अभी सबसे नीचे की ड्रॉर के कर रही हूँ। किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपको हर एक चीज़ का एक जगह है बनाना होगा फिक्स। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ है जो वो आज आपने यहीं पे रख दी, कल यहाँ पे उठा के इधर से इधर रख दी। तो अगर किसी चीज़ की प्रॉपर जगह नहीं होगी ना, तो वो पूरे किचन में या फिर पूरे घर में यूं ही फैलती रहेगी। जब भी कोई गेस्ट आएगा तो हम इधर उधर उसको रख देंगे और फिर वो टाइम पे हमें मिलेगी नहीं। तो इससे बेटर है कि आप बहुत थोड़ा सा सामान रखें अपने किचन में, जितना यूज़ आ सके, और जितनी जगह है उतना सामान रखें। ये नहीं कि आप बहुत सारे न्यू आइटम्स किचन में ख़रीद रहे हो और आपके किचन में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी रखने के लिए। तो आपके किचन में जितनी जगह है ना, उतना ही सामान आप खरीदिए। ज़्यादा सामान खरीदने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप चाहे कितनी भी डीप क्लीनिंग करो, आपका किचन कभी क्लीन नहीं दिखेगा, बिकॉज आप उसमें इतना सामान भर दोगे कि उसमें जगह ही नहीं बचेगी, तो आप क्या ही उसमें क्लीन करोगे। तो इससे अच्छा यही है कि थोड़ा सामान रखो, यूज़ का सामान जो आता है वही रखो और उसको बार बार क्लीनिंग करते रहो, तो अच्छा सा किचन ऑर्गेनाइज रहेगा। और अगर आप कहीं से कुछ सामान ले रहे हो, किचन में कुछ भी सामान यूज़ हो रहा है ना, तो उसको उसी वक्त वापस है ना टॉवल से क्लीन करके रखो। कुछ भी आप अगर ऑयल की बोतल्स या घी के बोतल्स जो भी यूज़ कर रहे हो ना,
तो उनको उसी वक्त क्लीन करके रखो तो आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी वो खाली होते हैं ना, उनमें वापस आप रिफ़िल कर रहे हो तो उससे पहले उसको एक बार ज़रूर से क्लीन कर ले, क्योंकि आप बार बार उसी में वापस रिफ़िल ऐसे ही कर दोगे तो वो अंदर से पूरा क्लीन नहीं होगा और उसको आपको डीप क्लीनिंग की फिर 1 या 2 महीने में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इससे बेटर है जब भी वो खाली हो, रिफ़िल करने से पहले उसको अच्छे से क्लीन करें सुखा के और अच्छे से पूरा अंदर से साफ़ करके फिर बॉटल्स को रिफ़िल करें। चाहे आप ग्रोसरीज़ रख रहे हो कंटेनर्स में या फिर कुछ भी किचन का जो सामान है उसको आपको अच्छे से जो कंटेनर है उनको क्लीन करके और ड्राई होने दें, फिर उनके बाद में वापस उसमें रिफ़िल करें। तो जो भी सामान रहेगा ना वो सारा फ्रेश रहेगा। और जो पहले का सामान रहता है ना, लाइक अगर आप ग्रोसरी भर रहे हो ना कंटेनर में और पहले से थोड़ी सी ग्रोसरी उसमें है तो आप वो साइड में निकाल लें और कंटेनर को खाली करके उसको क्लीन करके फिर जो न्यू ग्रोसरी लेके आए हो ना वो पहले डाल दें और जो पहले की बची हुई थी वो ऊपर में डाल दें। तो जो पहले की बची हुई थी ना वो पहले यूज़ आ जाएगी, जिससे आपकी जो सारी ग्रोसरीज़ है वो ख़राब भी नहीं होगी, दालें वगैरह चावल वगैरह। तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर इसमें आपने बहुत सारा ग्रोसरी एक साथ में ले लिया है ना तो फिर वो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने का उसमें डर रहता है। तो हो सके जितना महीने भर का ही ग्रोसरी परचेज़ करें हो सके तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना और वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जल्दी आएगा। और आपको इसमें से कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड टेक केयर, बाय बाय।